अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने एक डिस्क कंसीडर करनी है। जैसे कंप्यूटर की डिस्क होती है तो उस तरह की डिस्क कंसीडर की हमने, और हमने ये कंसीडर करना है कि इस डिस्क के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। पूरी डिस्क के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब हम ये इस तरह से पूरी डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम इस डिस्क की वजह से एक पॉइंट है, ये देखें, इसकी एक्सिस के साथ यूँ फ़र्ज़ करें ये जो इसका कोना है, जो इसकी नोक है, यहाँ इस जगह पे ये इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे, ये जो इसकी नोक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो आप लोगों को पता था, क्योंकि जब जो है ये डिस्क जो है ये 2 डायमेंशनल है, इसकी लेंथ भी है और इसकी विड्थ भी है। तो इसके हमें एक तो इसके एरिया का पता होना चाहिए, दूसरा ये है कि जब, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं और अनलिमिटेड चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम करेंगे। तो इसकी क्योंकि एरिया है इसका, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने डेल से डिनोट किया है। तो डेल किसके इक्वल आया, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ गया, चार्ज डी क्यू किसके इक्वल आ गया, डेल डी ए। तो ये हमने लिखा डेल डी ए। अब यहाँ एरिया, ये जो डिस्क है इसका एरिया क्या है, आप लोगों को पता है एरिया जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ, कोई भी जो डिस्क है उसकी लेंथ कितनी है, ये देखें, ये वाली लेंथ इसकी 2 पाई आर, और साथ जो इसकी विड्थ है, कितनी इसकी विड्थ है, तो 2 पाई आर डी आर की बजाय हमने लिखा 2 पाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो बच्चों ये कैसे हमने लिया, हमने ये, क्योंकि हमारे पास एक चौड़ी डिस्क है, इस तरह की हमारे पास एक डिस्क है, तो ये इस डिस्क की वजह से हमने जब फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या किया, हमने छोटी छोटी रिंग्स में इस डिस्क को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, हमने कहा एक रिंग, ये हमने जैसे एक छोटी चूड़ी रख दें, फिर उसके बाहर एक और छोटी चूड़ी रख दें, फिर उसके बाद एक और बाहर छोटी चूड़ी रख, बड़ी चूड़ियाँ बड़ी करते जाते हैं, छोटी चूड़ी फिर बड़ी चूड़ी, फिर उससे भी बड़ी बैंगल्स जो होती हैं, इस तरह से रखते जाएं। तो जब हम उनको बहुत सारी छोटी बड़ी इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगी। तो हमने एक इस तरह से हमने छोटा रिंग बड़ा रिंग और बड़ा रिंग करते करते हमने इतने रिंग एक साथ जोड़ दिए कि एक बड़ी डिस्क बन गई। तो हमने क्या किया कि हमने एक रिंग हमने कंसीडर की है, इस रिंग का, ये वाली रिंग, इस रिंग का सेंटर से फासला जो है वो W है, यानी कि इसका रेडियस, और इसकी विड्थ जो है ये DW है। तो हमने इसलिए ये जो इसकी लेंथ जो है उसको हमने 2 पाई आर की बजाय हमने 2 पाई डब्ल्यू, क्योंकि इसका रेडियस हमने W लिया हुआ है, तो 2 पाई W, और इसकी विड्थ जो है, लेंथ हो गई 2 पाई आर की बजाय 2 पाई W, और विड्थ हो गई DW, क्योंकि इसकी विड्थ जो ये विड्थ हमने ली है वो DW है। तो हमारे पास एरिया हमने लिखा 2 पाई W DW। तो यहाँ हमने अब एरिया की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो ये डी क्यू किसके इक्वल आया, डेल, और 2 पाई W DW, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम, क्योंकि इस डिस्क से की एक्सिस के साथ इस पॉइंट पे, ये जो इसकी नोक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो क्योंकि जी एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम लिखेंगे DEZ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस ऑफ थीटा क्यों लिया बच्चों, आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ इस जो रिंग है इसके इस साइड से, और इसके जब हम इस साइड से पॉइंट P का ये लेंगे तो इसके जो साइन कंपोनेंट्स हैं, इधर कंपोनेंट बनेगा और इधर कंपोनेंट बनेगा, वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम जो रिंग लेंगे उसके भी इस पॉइंट पे जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट होने की वजह से। तो क्योंकि जो कॉस कंपोनेंट है वो इसकी एक्सिस के साथ है, तो वो सारे कंपोनेंट्स क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो कॉस कंपोनेंट्स ऐड होंगे, इसलिए हमने एक्सिस के साथ लिखा, एक्सिस के साथ वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे, इसलिए हमने लिखा DEZ
क्योंकि ये जी एक्सिस है, जी एक्सिस के साथ डी ई जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, कॉस कंपोनेंट हमने ले लिया। अब ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, डेल 2 पाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू वो हमने लिखा, डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर, आर क्या है ये वाला आर, इस ये जो हमने रिंग लिया है इससे, इस रिंग से सेंटर तक का फासला, इस पॉइंट पी तक का फासला, इसको हमने आर लिया है। यहाँ हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल थीटा है, तो इसके इस एंगल थीटा की वजह से ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आई हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है जी और हाइपोटेन्यूज है आर। तो आर किस तरह से बना, ये वाला आर किस तरह से बना, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने लिखा जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो इस आर की वैल्यू भी हमने डब्ल्यू स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर लगा ली। बच्चों अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी ई जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास है डेल 2 पाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये जो है एक वैल्यू ये है और 1/2 वैल्यू ये है, तो इन दोनों को मिला के 3/2 आ गया हमारे पास, और ये जी हमारे पास, ठीक है। अब हम इस जी को यहाँ ले जाते हैं, तो ये डेल जी ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, पाई जो है वो कैंसिल हो गया इस पाई के साथ, ये देखें पाई के साथ कैंसिल हो गया, 2w dw बच गया, ठीक है। और ये जो है इस पावर को, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, इसको हम फार्मूला बनाने के लिए माइनस के साथ साइन के साथ ऊपर ले जाते हैं। ये जब हम ऊपर ले गए, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक रिंग के लिए मालूम कर रहे हैं और एक रिंग के भी इस कंपोनेंट के लिए, तो फिर हम जो है वो आगे जाके सबको ऐड अप कर देंगे। तो इस रिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस रिंग के लिए कैलकुलेट करने के लिए डी ई जी इज इक्वल टू सिग्मा जी डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस क्या है 0 से आर। सपोज अगर इसका रेडियस डब्ल्यू की बजाय आर हो, तो आर रेडियस हम पुट करेंगे 0 से आर, इसकी लिमिट है जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 3/2 और 2w dw। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आया ई जी इज इक्वल टू सिग्मा जी ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास हमने अंदर इसको क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे थे, तो जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2, ये पावर जो है वो नीचे भी आ गई, माइनस 1/2 हमने लिख लिया, 0 से आर तक इसकी लिमिट है। तो ये देखें अब ये माइनस 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, -2 जो है डिवाइड जो है वो हो रहा है 2 -2 ऊपर चला गया, जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और इसकी पावर माइनस में थी प्लस में आ गई, नीचे आ गया 1/2 हो गया 0 से आर तक, ठीक है। अब सिग्मा जी ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट -2, ये लिमिट तो वही हमने लगाई हुई है, जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। अब क्या किया, हम इसकी लिमिट्स लगाएंगे, ये पहले इसके साथ आर लगाएंगे, आर की वैल्यू विड्थ डब्ल्यू की जगह, डब्ल्यू विड्थ जो है उसकी जगह हम आर पुट करेंगे, फिर हम डब्ल्यू की जगह 0 के सबसे अंदर वाला जो रिंग था उसका रेडियस जो था वो 0 था, वो वाला 0 से आर तक रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, इसकी लिमिट्स लगा लेंगे इनिशियल और फाइनल। तो -2 ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय, ये देखें इस डब्ल्यू की जगह जो है वो 0 आ गया, तो जी स्क्वायर का अंडर रूट जी आ गया, तो ये हमने लिख लिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने की वजह से पहले आ गया 2/जी माइनस जो है 2 जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब हम जी से इधर यहाँ मल्टीप्लाई भी और कॉमन भी कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम जी कॉमन लेके उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो सिग्मा जी डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 जो है इस 2 और ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस 2 कॉमन लेके, तो कैंसिल हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट बचा। अब ये देखें ये 2 जो है इस 4 के साथ कैंसिल हो चुका है, यहाँ नीचे जो है वो जी इस जी के साथ जो है वो कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास यहाँ बच गया 1 माइनस ये वाला जी जो है ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हुआ था, बाकी जो है हमारे पास यहाँ 2 नहीं बचा, ये जी हमारे पास बच गया डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अगर आर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन जी हो, यानी कि रेडियस जो है जी बहुत नज़दीक है, यानी कि ये हमारे पास
जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो पॉइंट पी, यहाँ हमने पॉइंट पी यहाँ लिया था, ये बहुत नज़दीक है, यहाँ हम लें तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में जैसे हम लेते हैं तो हमारे पास जी आर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन जी है। तो जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन जी होगा तो हम यहाँ आर वेरी वेरी ग्रेटर है तो आर रहने देंगे, जी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ई जी किसके इक्वल आया, ये वाला डेल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाला ख़त्म हो गया तो ये आ गया डेल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास ई जी की वैल्यू आ गई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज।